हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताएंगे क्लास 12th इंग्लिश 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको पूरी बुक के जो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और सभी शॉर्ट क्वेश्चन है और जो 8 नंबर के हमसे पूछे जाते हैं, तो 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 8+8 हमारे पक्के हो जाएंगे क्योंकि 16 नंबर के क्वेश्चन हमारे आते हैं जो हमारे शॉर्ट रहते हैं। तो आपकी आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टारगेट 95+ अगर हम लेकर चलेंगे तभी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। 2% यहीं से ये परसेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करते हैं। अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि हमारे 8 नंबर बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, सभी विद्यार्थी को बहुत ही ध्यान से देखना और इस सभी प्रश्नों को आप एक जगह लिख लें, नोट बना लें, जिससे कि आप इन प्रश्नों को याद कर सकें। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 1। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर एज ही कम फ्रॉम। तो इसका अर्थ बताएंगे। हम सभी क्वेश्चनों का आपको अर्थ बताते हुए चलेंगे जिससे कि आप क्वेश्चन पढ़े याद हो जाए। तो बस आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी ढंग से और स्पेलिंग का ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट वीडियो अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को देखें जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में 95+ ला सके। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर एज ही कम फ्रॉम। साहिब कूड़े के ढेर में, साहिब कूड़े के ढेर में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ये हमें बताना है। तो वह कहां से और कहां से आए हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन बताया। मतलब कि साहिब कूड़े के ढेर में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। साहिब लुकिंग फॉर गार्बेज, गार्बेज कूड़ादान में क्या देख रहे हैं। और वेयर हिज, वह कहां से, और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां से आया है। तो ये आंसर आपको बताना है। तो चलते हैं, इसके आंसर बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो इसमें आंसर में आपको लिखना है, साहिब हिज रैग पीकर, साहिब कचरा बीनने वाले, रैग पीकर मतलब क्या होता है, कचरा बीनने वाले। और ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, मतलब कि कूड़े के ढेर में, क्या कहा, गार्बेज डम्प्स मतलब कूड़े का ढेर, कूड़े के ढेर में से सोना ढूंढ रहे हैं। सोना मतलब कुछ मूल्यवान वस्तु हो सकती है। तो कूड़े के ढेर में से कुछ सोना ढूंढ रहे हैं या सोना ढूंढ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटली, अब यहां से लेके आपका थोड़ा आंसर हो गया। मतलब कि साहिब क्या देख रहे थे, वह कुछ मूल्यवान वस्तु या सोना ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद पूछेगा वेयर इज ही, वह कहां से। तो प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, वह इस वक्त में दिल्ली में है। और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां से आया है। तो ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, तो वह कहां से आया है, वह बांग्लादेश से आया है। तो ये आपका आंसर कंफर्म हो गया होगा और ये समझ में भी आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो इसमें आप इसका अर्थ जो होगा, जो बहुत आसान तरीके से आपको याद करते हुए चलना है कि फिरोजाबाद शहर है, एक फिरोजाबाद शहर है। तो फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है। तो फिरोजाबाद को क्या शहर प्रसिद्ध बनाता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इन क्वेश्चनों को भी याद करके बोर्ड परीक्षा में 95+ ला सकते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी होगी। देखो, बिना मेहनत के आप इंग्लिश में नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको हर चीज याद करनी पड़ेगी, चाहे वो छोटा टॉपिक हो चाहे वो बड़ा टॉपिक हो, आपको सभी चीज याद करनी पड़ेगी। तो आपको आंसर में लिखना है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। तो इसका मतलब ये हुआ, फिरोजाबाद कांच उड़ाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि फिरोजाबाद शहर में कांच बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। और उस कांच से क्या बनता है, तो आइए जानते हैं। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इज मेकिंग बैंगलेज। तो बैंगलेज मतलब क्या होता है, चूड़ियां होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बैंगलेज मतलब चूड़ियां। तो एवरी अदर फैमिली मतलब कि यहाँ का हर एक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में व्यस्त है। इंगेज मतलब क्या होता है, व्यस्त या लगा हुआ है, मतलब कि चूड़े किसी काम में लगे हुए हैं। तो चूड़ियां बनाने के काम में हर एक दूसरा परिवार लगा हुआ है या व्यस्त हम कह सकते हैं। तो इट इज अ फेमस फॉर हिज बैंगलेज, मतलब कि इसीलिए या इस तरह का फिरोजाबाद जो शहर है वो चूड़ियों बनाने से प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी याद हो गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। व्हाट्स मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो आप आंसर लिखेंगे, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इज मेकिंग बैंगलेज। इट इज अ फेमस फॉर हिज बैंगलेज। तो आपको समझ में आ गया होगा, हर एक व्यक्ति यहाँ चूड़ियां बनाने में व्यस्त है और इसीलिए फिरोजाबाद फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली।
तो इसमें हमें बताया गया है कि मुकेश का अपनी स्थिति के प्रति रवैया उसके परिवार से अलग कैसे है। तो इसमें जो एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, याद रखना, और सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। तो ये याद रखना, एटीट्यूड रवैया, सिचुएशन मतलब स्थिति। आपको हर चीज का अर्थ पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, आप लिखेंगे मुकेश कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बंगले मेकर्स, मतलब कि मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से आता है। अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स ही डज नॉट वांट टू किलिंग मतलब चिपना टू बंगले मेकिंग। तो आपको क्या लिखना है इसमें, इसका अर्थ हुआ अपने परिवार सदस्यों के विपरीत वह चूड़ी बनाने के काम से नहीं चिपकना चाहता है। मतलब कि उसकी फैमिली, देखो उसका परिवार जो है चूड़ी बनाने में व्यस्त रहता है, तो वो जो मुकेश है वह अपने मम्मी पापा के, अपने परिवार की तरह काम वह नहीं करना चाहता, वह उनसे अलग हटकर काम करना चाहता है। तो क्या काम करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, तो वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि मुकेश का जो रवैया है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो वह क्या है। तो हमने बता दिया कि उसके जो वो फैमिली में है, परिवार में है, तो चूड़ियाँ बनाना उसे पसंद नहीं है, इसलिए वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसमें पूछा गया है जो एम हैमल है ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो इसने कहा से अबाउट मतलब द फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा में क्या कहा। तो आइए देखते हैं आंसर आप लिखेंगे, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो इसमें कहा गया है कि उन्होंने फ्रेंच की दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। फ्रेंच की दुनिया में जो सबसे बेहतरीन मतलब सबसे अच्छी भाषा को उन्होंने फ्रेंच भाषा कहा है, कहा गया ही सेड दैट, आगे देखेंगे, इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक, लॉजिकल मतलब क्या होता है, तार्किक भाषा थी, और क्लियर मतलब स्पष्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना, मैंने इसमें सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, पहले इसकी हिंदी जानते हैं। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था, तो ये बताना इसमें हमें। तो इसमें आंसर लिखेंगे आप इस प्रकार से, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बर्लिन से एक आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था, मतलब जो ऑर्डर था वो लगाया गया था बुलेटिन बोर्ड पर बर्लिन से। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी थॉट, ये टी है, ठीक है, थॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लोरेन। ठीक है, तो इसकी हिंदी होगी, इसने कहा कि मतलब कि बर्लिन से जो आदेश आया था उसमें लिखा था कि अल्सेस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। उसके बाद लिखेंगे द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड। तो इसमें लिखा फ्रेंच के शिक्षक को रोकना पड़ेगा। जो फ्रेंच उसमें पढ़ाई कराई जाती थी अब वो बंद हो चुकी है, अब सिर्फ एल्सेंस और लॉरेन में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो हमसे यही आदेश आया था बर्लिन से और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 नंबर पे हमारा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हेन डिड द राइटर जॉइन द YMCA पूल एंड वाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी अच्छे से याद कर लें किसमें क्या पूछा गया, इसके अर्थ जानेंगे। जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने कहा YMCA पूल में कब शामिल हुए और क्यों, मतलब कि YMCA पूल में कब शामिल हुए और क्यों। तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि ही वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड व्हेन ही जॉइंड द YMCA पूल। जब वह YMCA में शामिल हुए, जब उनकी जो आयु थी, उम्र थी, वह 10 या 11 साल की थी या 11 वर्ष के थे। तो इतना आपको लिखना है। फिर लिखना है इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। उन्हें एक ऑफर मिला था, उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इसने तैरने सीखने का एक मौका उन्होंने दिया। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि राइटर ने YMCA पूल में कब शामिल हुए थे और क्यों। तो बता दिया कि वो 10 और 11 साल में उन्होंने YMCA पूल में ज्वाइन हुए थे और क्यों हुए थे, उन्हें सीखने के लिए, तैरने के सीखने के लिए एक ऑफर्ड आया था। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई वॉज फ्रांस इन ग्रेट फियर दैट
व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। तो इसमें कहा गया है, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखें, जब फ्रांस ने स्कूल जाना शुरू किया तो वह बहुत डरा हुआ क्यों था, ये इसमें बताना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि व्हेन फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब फ्रांस ने में स्कूल जाना शुरू किया, ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो जो पार्टिसिपल्स मतलब होता है सहभागी या तो प्रतिभागियों में से होता है, और फियर मतलब क्या होता है, डर। फियर मतलब डर, और स्कोर्डिंग मतलब डांट। ये चीज याद रखना, स्कोर्डिंग मतलब क्या होता है, डांट होता है, और फियर मतलब डर होता है, पार्टिसिपेंट्स मतलब सहभागी या प्रतिभागियों में से। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि जब फ्रांस ने स्कूल जाना शुरू किया तो वह डांट और डर से डरा हुआ था, और क्योंकि उसने प्रतिभागियों से, उसने क्या किया था, प्रतिभागियों या सहभागियों पर अपना पाठ याद नहीं किया था या सीखा था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न 8। वाई वाज फ्रांस सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। फ्रांस को अपना फ्रेंच पार्ट ना सीखने के लिए क्या खेद, खेद मतलब सॉरी मतलब खेद भी होता है, और अफसोस क्यों था, तो यही इसमें बताना। तो इसका आंसर आप किस प्रकार लिखेंगे आइए जानते हैं। तो इसमें बताया गया फ्रांस वाज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, किसमें कहा गया उस फ्रांस को अपने फ्रेंच पार्ट ना सीखने के लिए क्या अफसोस था, बिकॉज मतलब क्योंकि ही वेस्टेड हिज टाइम इन सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लीडिंग ऑन द सार। ठीक है, तो उसने अपना समय था उसके पास, वो पक्षियों के अंडे खोजने सकते सार पर फिसलने में बर्बाद किया। तो यही उसकी समस्या थी, जिससे कि उसने फ्रेंच लेसन को नहीं सीखने के लिए अफसोस किया था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने बता दिया। तो आपको ये 8 क्वेश्चन याद कर लेने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं हर साल। अगर आप इन 8 प्रश्नों को याद करके जाते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।